आर यू, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? आज हम जा रहे हैं बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करने, है ना। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर आप क्लास 11th में हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों आइसोमेरिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये हम मान के चलेंगे कि भाई 11 में बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल 11 का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ नहीं पता, तो वहां से स्टार्ट करके और हम थोड़े A+ लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म तो हम कहेंगे आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक फिनोमिनन है। क्या फिनोमिनन है? तो मैं कह दूं कि भाई मैंने जैसे आपको कह दिया ब्यूटेन, है ना, 9th-10th क्लास में हमने पढ़ा है ना कि 4 कार्बन जो है, 4 कार्बन वाली अगर लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन है, सिंगल बॉन्डेड चेन है, तो हम कहेंगे भाई 4 कार्बन को हम सीधे लिख सकते हैं, 4 कार्बन स्ट्रेट, और हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 कार्बन सीधे और 1 कार्बन नीचे। तो अगर तुम चारों कार्बन को सीधे लिखते हो तब तुम कहते हो नॉर्मल ब्यूटेन, और अगर 1 कार्बन नीचे लिख देते हो तो आइसोब्यूटेन। तो हम कहेंगे फर्क क्या है तो 4 कार्बन, है ना। लेकिन नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की चेन और 3 कार्बन की चेन, जहां मिथाइल आपने एक नीचे लगाया, इन दोनों ही कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो अलग अलग आ रहा है ना। लॉन्ग चेन 4, लॉन्ग चेन 3, तो हम कह रहे हैं हाँ चेन ही फर्क आ गया, चेन में डिफरेंस आ गया, तो बच्चों स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। अब जब तुम फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने जाओगे, लाइक तुम सोचो कि मैं नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करूं, मेल्टिंग पॉइंट चेक करूं, डाइपोल पोलैरिटी चेक करूं, ठीक है, और अगर मैं आइसोब्यूटेन के बारे में अगर ये सारी बातें देखूं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें अलग अलग मिलेंगी, और केमिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही अलग मिलेगी, है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला एक ही है, अगर मैंने आपको कह दिया C4H10, मतलब मैंने आपको कह दिया कि बच्चों 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। अब तुम्हारी मर्जी है कि 4 कार्बन स्ट्रेट लिख दो, या तुम्हारी इच्छा है कि 3 सीधे लिख दो, 1 नीचे लिख दो। तो अगर आप अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हो तो उन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, लेकिन फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था। कार्बन तो 4 थे, हाइड्रोजन 10 थे, है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है सेम, पर स्ट्रक्चर आप जो है अलग अलग बना लेते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। फिर अगर हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं इनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, डिफरेंट है। तो उन कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर्स, है ना। और इस घटना को क्या कहते हैं? तो बच्चों इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 कार्बन स्ट्रेट है, 3 कार्बन है तो तुम कहोगे प्रोपेन है ना, मैथ एंड प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब मैंने कहा बच्चों एक H हटा के और Cl लगा दूं, तो तुमने सोचा मैं 1 पे लगाऊं क्लोरीन कि 2 पे लगाऊं क्लोरीन। तो अगर तुम 1 नंबर पे Cl लगाते हो तो 1 क्लोरोप्रोपेन, और 2 पे लगाते हो तो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो क्या चीज बदल गई? तो हमने कहा पोजीशन बदल गई। ठीक है, तो अब 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, मेरे हिसाब से तो 2 स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला दोनों का सेम आएगा, दोनों में 3-3 कार्बन आएंगे, दोनों में 9 हाइड्रोजन आएंगे, है ना। और डबल से 2 ज़्यादा होता है ना, 3, 6 और 8, सॉरी, दोनों में 3 कार्बन आएंगे, 7 हाइड्रोजन आएंगे और 1-1 Cl आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C3H7Cl, लेकिन एक में Cl 1 नंबर पे लिखा, एक में Cl 2 नंबर पे लिखा, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। फिर जब तुम फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करोगे तो वो अलग आएगी, केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करोगे तो भी अलग आएगी। तो बच्चों कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, तो उन्हें कहते हैं आइसोमर्स। और इस घटना को, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो अब चलते हैं हम आइसोमेरिज्म क्या है। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला and different physical and chemical properties are called isomers and this phenomenon is called isomerism। कोई डाउट नहीं। अब हम कहेंगे आइसोमेरिज्म के टाइप्स, एक एक टाइप को अगर हमें स्टडी करना हो तो आज हम सिर्फ एक टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन पूरा क्लासिफिकेशन। तो बच्चों हम कहेंगे आइसोमेरिज्म 2 तरह की होती है। भाई ऐसा हो सकता है आप तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही बदल रहे हो बार बार, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और ऐसा हो सकता है आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं चेंज कर रहे हो, आपने 2 क्लोरोब्यूटेन लिखा है तो 2 क्लोरोब्यूटेन ही लिखा है,
या 2 ब्यूटीन लिखा है तो 2 ब्यूटीन ही, आप नहीं चेंज कर रहे हो उसको, तो फिर तो हम कहेंगे तो भी उसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब कौन सी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मेनली आइसोमेरिज्म 2 तरह की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी कौन सी, तो हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहां हम 3D में कंपाउंड को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल में तो हम कहेंगे भाई चेन डिफरेंट होगी, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिफरेंट होगी, तो चेन आइसोमेरिज्म। अब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप है, इनका पोजीशन डिफरेंट हो गया तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर हम कहेंगे मेटामेरिज्म, जिनमें फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट होता है या बाईवेलेंट होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप बीच में होता है, लेफ्ट राइट की वैलेंसी खुली होनी चाहिए तो मेटामेरिज्म। फिर आपने सुना होगा टॉटोमेरिज्म, इनॉल और एल्डो फॉर्म इंटर कन्वर्ट होते हैं या इक्विलिब्रियम में होते हैं, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म। और एक होती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना, एक कंपाउंड सिंपल चेन के रिंग बनाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है और दूसरा नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। सिमिलरली स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कन्फर्मेशनल में आपको पढ़ना है न्यूमैन है या साहोर्स स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़े हो, गॉच है, स्क्यू है, ठीक है, इस तरह से इक्लिप्स्ड आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। और कॉन्फिगरेशनल तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या इनेंशियोमर आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है बच्चों हमारा। नेक्स्ट, हाउ विल यू क्लासिफाई आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको आप कॉपी में जरूर नोट करना, है ना। आइसोमेरिज्म होती है स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरी स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो में तो हम कहेंगे कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, सिस ट्रांस और इनेंशियोमर आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको जरूर नोट करें बच्चों, ये आपके बहुत काम आएगा। अब बच्चों आज की क्लास में हम चेन आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। ओके, तो बच्चों चेन आइसोमेरिज्म, अब नाम से ही लग रहा है चेन, तो मैं कहूंगी भाई आइसोमेरिज्म का तो मतलब ही ये था ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ओके, तो बच्चों चेन आइसोमेरिज्म तो मैं कह दूं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो भाई इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, तो फिर चीज क्या हुई जो डिफरेंट है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट तो हम कहेंगे भाई फॉर्मूला सेम है ना, चेन अलग होनी चाहिए। चेन किसकी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या चेन होती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, तो हम कहेंगे ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम क्या है, डिफरेंट है, उन्हें कहेंगे चेन आइसोमर्स। और ये फिनोमिनन जो है दैट विल बी चेन आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन लॉन्ग चेन, but they differ in long chain of carbon atom। ठीक है भाई, कार्बन की लॉन्ग चेन में ये लोग डिफर करते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो भाई ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन की चेन में फर्क आ जाता है ना, एक में चेन अलग आ रही है, दूसरी में चेन अलग आ रही है, तो चेन में डिफरेंट आते ही हम कह देंगे भाई ये चेन आइसोमर्स है। ठीक है, एंड दिस फिनोमिनन is called chain isomerism।
तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म एल्केन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इजी रहेगा हमारे लिए चेन आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। अब बच्चों एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, क्या होता है एल्केन का फॉर्मूला, है ना। तो हम कहेंगे एल्केन में n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो हाइड्रोजन उससे डबल और 2 एक्स्ट्रा है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या है, CnH2n प्लस 2। जितने भी कार्बन है हाइड्रोजन उसमें डबल से 2 एक्स्ट्रा है, तो दैट विल बी एल्केन। अब मैं अगर कहूं भाई मीथेन, तो बच्चों मीथेन में चेन आइसोमेरिज्म होगी क्या। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म को हर बार हम लिखेंगे Ci, ठीक है। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा मीथेन, तो मीथेन में तो कार्बन ही एक है, अब मैं चेन कहां से बदलूं, पॉसिबल ही नहीं, एक कार्बन है तो एक ही रहेगा। तो हम कहेंगे मीथेन में चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है, Ci पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। तो इथेन ले लेते, तो इथेन ले लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब तुम कहोगे 2 ही तो कार्बन है, अब चेन में क्या चेंज करें, 2 ही कार्बन है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्या फर्क पड़ना है क्या, बात तो वही है। तो हम कहेंगे हाँ भाई यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी Ci पॉसिबल नहीं है, ठीक है, Ci नॉट पॉसिबल। तो मीथेन में तो नहीं हुई, है ना, इथेन में तो वहां पे भी नहीं हुई, तो प्रोपेन में चल लेते हैं भाई। क्या प्रोपेन में चेन आइसोमेरिज्म है, तो प्रोपेन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों देखो प्रोपेन, तो मैंने लिखा 3 कार्बन इस तरह से, CH3 CH2 CH3, ठीक है, प्रोपेन या नॉर्मल प्रोपेन, है ना। तो हम कहेंगे हाँ 3 कार्बन लिख दिए। अब चेन, तो चेन कैसे बदले भाई, ये है, अब मैंने सोचा कि भाई ऐसे लिख देती हूँ, ये CH3 CH2 CH3। तो बच्चों जब तुम IUPAC नाम लिखने जाते हो तो हम ये तो पढ़ते सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, तो ये तो 3 कार्बन की चेन है। और अगर यहाँ तब भी तो तुम यही कहोगे चेन तो 3 कार्बन की है ना, इसको भी तो प्रोपेन बोलोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ जाओ तो तुम कह रहे हो लॉन्ग चेन बिलोंग्स टू 3 कार्बन, और यहाँ जाओ ऐसे तब भी लॉन्ग चेन बिलोंग्स टू 3 कार्बन, तो चेन तो बदली नहीं। तो जब चेन ही नहीं बदली तो तुम क्या कहोगे भाई, इसमें भी चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं है ना, प्रोपेन में भी चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। तो मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन तो फालतू गए, कोई मतलब नहीं। तो ब्यूटेन से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं ब्यूटेन में क्या चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, Cn कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन 2n डबल, तो 4 का डबल 8 प्लस 2 10, तो C4H10, है ना, चेन आइसोमेरिज्म। अब बच्चों 4 कार्बन है, तो मैंने सोचा 4 कार्बन को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। तो 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट लिख दी। तो 4 कार्बन अगर आप ऐसे स्ट्रेट लिख देते हो तो हम कहेंगे ये तो नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है भाई, नॉर्मल ब्यूटेन। अब क्या हम चेन बदल सकते हैं, तो मैंने सोचा भाई 4 कार्बन ऐसे क्यों लिखो, 4 कार्बन ऐसे भी तो लिख सकते थे, ठीक है, ऐसे लिख दो, है ना। अब हाइड्रोजन सेट कर दो, ठीक है। कार्बन की टोटल वैलेंसी बच्चों 4 होती है। अब अगर ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन 3, ठीक है। अब ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन 1। अब यहाँ मुझे लग रहा है शायद चेन बदली। देखो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, तो बच्चों यहाँ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम कितनी है, तो मुझे लग रहा है कि जब मैंने लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट किया तो मुझे 4 कार्बन की चेन मिली, है ना, 1 2 3 4 कार्बन की चेन थी। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम में कितने कार्बन मिले, 1 2 3, ठीक है। IUPAC नाम 2 मिथाइल प्रोपेन, लेकिन मुझे देखना है क्या चेन बदली। तो यहाँ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम तो बच्चों 4 था, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो बच्चों लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम कितना था, तो वो तो 3 था,
तो भाई ये दोनों जो है चेन में डिफर करते हैं, है ना। इसका नाम क्या लिखा, तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन। अब ये क्या होगा, तो भाई इसको हम बोल देते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखो भाई, 4 कार्बन है ना, तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, तो ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। अभी इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और 2 पे एक मिथाइल है, मतलब एक कार्बन बाहर है, तो ऐसे। तो अगर आपसे पूछे भाई ये दोनों क्या है, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, दोनों एक दूसरे से लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में डिफर करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के CI है। CI मतलब चेन आइसोमर्स है। तो समझ में आ गया चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है। पेंटेन में एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल चेन आइसोमेरिज्म इन पेंटेन। क्या अगर आपको 5 कार्बन दे दिए जाए, चेन आइसोमेरिज्म इन पेंटेन, अगर आपको 5 कार्बन दे दिए जाए तो क्या चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो बच्चों पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, हाइड्रोजन डबल से 2 एक्स्ट्रा, तो 5 का डबल हो गया 10 + 2 12, तो C5H12 पेंटेन। अब मुझे लग रहा है कि भाई पेंटेन में चेन आइसोमेरिज्म, चलो चेक कर लेते हैं। तो भाई पहले मैंने 5 कार्बन एकदम स्ट्रेट लिख दी, ठीक है, मैथ एथ प्रो ब्यूट और पेंट, तो 5 कार्बन सीधे। फिर मुझे लगा क्या ऐसे लिखा जा सकता है, 4 कार्बन सीधे। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते, तो ये भी चेन 5 की हो गई ना, है ना, ये दोनों चीजें तो एक ही है। यहाँ लॉन्ग चेन कितने की है, 5 की, तो बच्चों यहाँ पे भी तो लॉन्ग चेन 5 की है। तो आपको कभी कोने पे नहीं लिखना है, क्योंकि चेन तो L में बन जाती है ना, चेन बीच से टूट के ऊपर नहीं उठती है, ठीक है ना, जिस कार्बन पे चलेगी वापस ऊपर नहीं आती है, लेकिन ये तो बन ही जाएगी ना। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं तो वो एक ही बात है, कॉर्नर पे लिखना मतलब ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना है, तो मैंने कहा चलो भाई 5 कार्बन मैंने सीधे लिख दिए। अब क्या करूँ, तो मैं 4 कार्बन स्ट्रेट लिख देती हूँ, 1 कार्बन नीचे लिख देती हूँ, है ना। अब मुझे लग रहा है लॉन्ग चेन 1 2 3 4 थोड़ी तो छोटी लग रही है। और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, तो और हमने क्या किया कि 3 कार्बन, हमने सोचा 3 कार्बन की चेन बना के देखें, तो ये 3 कार्बन कॉर्नर पे फिर नहीं लिखोगे बच्चों, वापस यहीं पहुंच जाओगे, तो अब बीच में लिखो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये लोग चेन में डिफर करते हैं। तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन, तो मैं कहूँगी लॉन्ग चेन जो है 1 2 3 4 5, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो लॉन्ग चेन, तो बच्चों सेकेंड स्ट्रक्चर में 1 2 3 4, तो लॉन्ग चेन बिलोंग्स टू 4 कार्बन, ठीक है। और अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर में देखूं तो लॉन्ग चेन 1 2 3 कितने कार्बन की है, तो लॉन्ग चेन है 3 कार्बन की, ठीक है भाई। तो पहला देखा तो लॉन्ग चेन 5 कार्बन, दूसरे में लॉन्ग चेन 4 कार्बन, और फिर लॉन्ग चेन 3 कार्बन। अब बच्चों इनके नाम क्या है, तो अगर तुम 5 कार्बन सीधे लिखते हो तो तुम्हें बोलना है नॉर्मल पेंटेन। अगर तुम 4 कार्बन सीधे लिखते हो, 1 नीचे लिखते हो, तो तुम्हें कहना है आइसोपेंटेन, ठीक है। और अगर तुम 3 कार्बन स्ट्रेट और 2 कार्बन ऊपर नीचे लिखते हो तो इट विल बी नियोपेंटेन, ठीक है। तो भाई नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन आपस में क्या है, तो हम कहेंगे ये आपस में चेन आइसोमर्स है, CI है ना, बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन सब का फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इन सब में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम क्या है, डिफरेंट है, सो दे विल बी चेन आइसोमर्स। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। अब अगर मैं कहूँ बच्चों कि आप इनका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दो, ठीक है। तो देखो अगर 5 कार्बन सीधे हैं तो 1 2 3 4 5, तो बच्चों अगर ऐसे लिखा है मतलब तुमने नॉर्मल पेंटेन लिखा है, ठीक है। इसका बना दो आइसोपेंटेन का, तो भाई लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है ना, 1
2 3 4 और एक कार्बन आपका बाहर छूट रहा है तो इसको बाहर बना दो। ये अभी इसको बनाओ तो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है 3, तो बच्चों 1 2 3 और 2 कार्बन आपके बाहर छूट रहे हैं ना, तो ऐसे बना दो। तो ये क्या है, तो फर्स्ट वन इज नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं बच्चों इसको। ये क्या है, तो दिस इज आइसोपेंटेन या आप कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड दिस इज नियोपेंटेन, ठीक है, और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, सो दिस विल बी नियोपेंटेन। तो मैं कहूँगी भाई ब्यूटेन के कितने बने थे, तो 2 नॉर्मल और आइसो। और अगर आपसे पूछे कि भाई पेंटेन के कितने चेन आइसोमर बनेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए देयर विल बी 3 चेन आइसोमर्स, है ना। पेंटेन के 3 चेन आइसोमर बनेंगे, नॉर्मल, आइसो एंड नियो। तो देखो कितनी सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों जो एनसीईआरटी में गिवन है, चैप्टर रहेगा हाइड्रोकार्बन, प्रॉब्लम नंबर 13.1। अब क्या क्वेश्चन है देखो, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स corresponding to the molecular formula C6H14 and also their IUPAC names। तो बच्चों C6H14 कार्बन कितने हैं 6, डबल करो 12 प्लस 2 14, C6H14 है ना, 6 का डबल 12 प्लस 2 14। तो मैं कहूँगी C6H14 मतलब ये तो एल्केन में हेक्सेन है। अब मुझे अलग अलग, पहले मैं क्या करूँ, सारे आइसोमर बना लेती हूँ, फिर मैं चेन आइसोमर अपने आप सेलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि चेन में मुझे पता है कि बस लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ही तो डिफर करना है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं चेन आइसोमर्स बनाना। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 6 कार्बन सीधे लिख दिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन स्ट्रेट। तो पहला कंपाउंड तो ये हो गया जिसमें हमने 6 कार्बन एकदम स्ट्रेट बना दी। अब क्या करें, तो अब तुम सोचो कि भाई पहले 6 कार्बन सीधे बना दूं, अब क्या करूं, तो 5 सीधे बना दो, 1 कार्बन नीचे ले लो, ठीक है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 1 कार्बन मैंने यहां ले लिया, कोने पे तो ले नहीं सकते। तो फर्स्ट का नाम क्या है, तो भाई फर्स्ट का नाम है नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन मतलब नॉर्मल हेक्सेन। सेकेंड में नेमिंग करनी है, तो देखो यहाँ से तो चलोगे नहीं, है ना, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है लेफ्ट से, तो राइट से चलो 2 नंबर पे आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5, तो मुझे लग रहा है भाई 2 पे मिथाइल है, ठीक है। तो 2 मिथाइल और लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है, तो पेंटेन, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर, 2 मिथाइल पेंटेन। अब क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तो देखो ये मिथाइल हम यहाँ पे भी तो खिसका सकते है ना, 2 पे तो 3 पे भी तो हो सकता था। तो तीसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों। सो 1 2 3 4 5 और मिथाइल को मैं 3 नंबर पे ले आती हूँ, ठीक है। आप चाहो तो सिर्फ C लिख सकते हो, मिथाइल से अगर आपको कंफ्यूजन है तो 1 कार्बन आप यहाँ शिफ्ट करो। अब आप देखोगे IUPAC नेम तो डिफरेंट आ रहा है ना, लॉन्ग चेन तो 5 की है, नंबरिंग कहीं से भी करो, बाहर वाला ग्रुप जो है वो 3 पे आएगा। सो दिस विल बी 3 मिथाइल पेंटेन, ओके। तो एक और बना लिया। अब वापस यहाँ खिसकाओगे तो बच्चों यहीं पहुंच जाओगे, तो अब शिफ्ट करने से मतलब नहीं। अब मैंने 6 की चेन वाला देख लिया, 5 में मुझे लगा कि भाई 2 पॉसिबिलिटी है, अब 4 में चेक कर लेते हैं। तो 4 कार्बन की चेन बना लो बच्चों, ठीक है। अब मिथाइल तो 1 यहाँ लगा दो, 1 यहाँ लगा दो, ठीक है। अब लॉन्ग चेन तो हम कहेंगे देखो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 और मिथाइल जो छूट रहा है ना बच्चों दैट इज 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। लॉन्ग चेन आपकी 4 की है और मिथाइल कहाँ पे है, तो 2 पे है और 3 पे है, तो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो हम कहते हैं देखो मिथाइल जो है बच्चों वो आपने 2 कंटिन्यू कार्बन पे लिखे,
क्या एक ही कार्बन पे पॉसिबल था? तो बिल्कुल पॉसिबल था, है ना। दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे लिख लेते और नंबरिंग देखो 1 2 3 4। अब ये दोनों मिथाइल 2 पे है तो इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब बच्चों और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अलावा आपको लग रहा है कि कुछ पॉसिबल है? 2,3 डाई मिथाइल हो गया, 2,2 डाई मिथाइल हो चुका है। ठीक है, तो हम कहेंगे और कोई पॉसिबिलिटी तो नजर नहीं आ रही। टोटल स्ट्रक्चर कितने बना लिए हमने? 5। इसके अलावा तो पॉसिबल नहीं। अब आपको लगे नहीं 3 की चेन पे तो गए ही नहीं, तो 3 की चेन बना के देखें तो देखो, अगर मैं 3 कार्बन वाली चेन ले लूं 1 2 3, तो बाकी कार्बन कैसे सेट करें? मान लो यहां सेट कर लिया तो मुझे कॉर्नर पे तो आना ही पड़ेगा, और कॉर्नर पे आते ही बच्चों लॉन्ग चेन बदल गई, है ना। मैंने आपको पहले कहा था अगर आपने कॉर्नर पे कुछ लिखा तो फिर चेन जो है वो बदल जाएगी, आप जो सोच रहे हो वो चेन रहेगी नहीं। तो हम कहेंगे नहीं, 3 वाली तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो टोटल कितने बने कंपाउंड, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है? तो हम कहेंगे 5। लेकिन उसने स्पेशली पूछा है कि नहीं आप तो राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स, आप चेन आइसोमर्स बता दो। तो बच्चों देखो फर्स्ट और सेकेंड, तो मुझे लग रहा है फर्स्ट और सेकेंड की बात करूं तो बच्चों फर्स्ट में चेन 6 कार्बन की है, सेकेंड में चेन 5 कार्बन की है, तो फर्स्ट और सेकेंड CI होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे, है ना, क्योंकि चेन तो बदल रही। अभी सेकेंड और थर्ड, तो बच्चों देखो सेकेंड में तो पेंटेन है, थर्ड में भी क्या है? पेंटेन है। तो जब चेन सेम है तो चेन आइसोमर्स नहीं है, तो अब क्या है? तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ मिथाइल 2 पे है, वहाँ मिथाइल 3 पे है, पोजीशन बदल गई, तो पोजीशन आइसोमर्स जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिखाई तो दे रहा है कि भाई यहाँ मिथाइल 2 पे है, यहाँ मिथाइल 3 पे है, चेन समान है, तो चेन आइसोमर तो नहीं हो सकते। चेन आइसोमर की पहली शर्त थी चेन डिफरेंट होनी चाहिए, तो हम कहेंगे नहीं चेन सेम है, सिर्फ पोजीशन बदली है। तो सेकेंड और थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड और थर्ड जो होंगे दे विल बी PI, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट और थर्ड को वापस देखें तो चेक करो, तो फर्स्ट में लॉन्ग चेन 6 कार्बन, थर्ड में लॉन्ग चेन तो मैं कहूंगी 5 कार्बन, चेन बदल गई, तो चेन बदल गई तो अगेन वी विल से चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये CI होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। ओके, नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ में चले जाओ, तो फोर्थ एंड फिफ्थ में चले जाते हैं। तो बच्चों फोर्थ में लॉन्ग चेन ब्यूटेन, फिफ्थ में भी लॉन्ग चेन क्या है? ब्यूटेन, तो चेन तो सेम है ना, डिफरेंट क्या है? तो वहां मिथाइल 2 और 3 पे था, यहाँ मिथाइल 2 पे था, तो हम कहेंगे चेन सेम है लेकिन पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। तो बच्चों पोजीशन डिफरेंट है तो हम कहेंगे PI, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? ये भी सिंपल है। अब अगर आपसे कहा जाए कि नहीं थर्ड और फोर्थ नहीं आया, एक बार थर्ड और फोर्थ को ही बता दो, तो ठीक है भाई, है ना, यहाँ बता देते हैं थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों थर्ड में देखो लॉन्ग चेन 5 की है, और फोर्थ में देखो लॉन्ग चेन 4 की है, तो यहाँ पेंटेन बन रहा है, यहाँ ब्यूटेन बन रहा है, तो हम कहेंगे लो चेन तो बदल गई। तो अब चेन बदली तो सीधी सी बात है चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ विल बी CI, चेन आइसोमर्स। तो अब तुम पहचान लोगे, है ना। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई चेन में अगर चेन बदले तो चेन आइसोमर है, चेन समान है, पोजीशन बदले तो पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक नई टाइप की आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा तो आप लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे बताना कि ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई आइसोमेरिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग।